नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक और नई वीडियो के बारे में। और आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो लगभग करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर भी है और साथ में हमारा जो सब्जेक्ट है वो राजनीति विज्ञान है। तो अभी फ़िलहाल में काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं, तो उसमें संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 2026 और 27 के तहत अगर हम बात करें तो राजस्थान विधानसभा की जो 16वीं विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं, जो 18वें क्रम से हैं, वासुदेव देवनानी जी द्वारा वर्ष 2026 और 27 हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां एक वर्ष के लिए गठित की जाती हैं और वो उस प्रकार से उनके संचालन से संबंधित जो काम है वो अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है, यानी कि वो गठन करने की जिम्मेदारी वासुदेव देवनानी यानी कि अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और कार्यकाल की बात करें, जो इन समितियों का कार्यकाल रहेगा वो 31 मार्च 2027 तक रहेगा, यानी एक साल के पीरियड तक ये जो समितियाँ हैं वो वैलिड रहेंगी और इस दौरान वो अपनी अपनी रिपोर्ट वहाँ सौंपेंगी। कुल 16 समितियों की जो गठित होने की बात की गई है, 16 समितियाँ बनाई गई हैं, जिनमें से 4 मुख्य हैं जबकि 12 अन्य समितियाँ बनाई गई हैं। अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा अपने सदस्यों में से चुनाव करती है। जैसे हमने वासुदेव देवनानी जी के बारे में पढ़ा कि कोई पूछ ले आपसे कि अध्यक्ष कैसे बनाया जाता है, तो विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष के बारे में प्रावधान आपको 178 के अनुसार मिल जाएंगे संविधान में। चलिए हम समितियों की बात कर रहे थे, तो समितियों में बात करें तो 4 मुख्य जो समितियां हैं वो हैं जन लेखा समिति, जिसे PAC इंग्लिश में भी कहा जाता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो टीकाराम जूली कांग्रेस से हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, और उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। प्रांकलन समिति जिसे क यानी 2 समितियाँ, एक को क और दूसरी को ख रखा गया है। तो प्रांकलन समिति क यानी हम इसे ए से याद रखते हैं, ट्रिक से, ए से संदीप शर्मा, और प्रांकलन समिति ख में बाबू सिंह राठौड़, बी से बाबू हो जाएगा और ए से हो जाएगा संदीप सिंह। तो अगर आप बी याद रख लेते हैं बाबू सिंह राठौड़, तो संदीप शर्मा ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से चौथी जो मुख्य समिति है उसका नाम है राजकीय उपक्रम समिति, राजकीय उपक्रम समिति, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं कालीचरण शराफ, और ये हैं हमारे BJP से संबंधित। ठीक है, चलिए अब हम 12 अन्य समितियों की बात करेंगे। 12 समितियों की बात करें तो उनमें पहली जो समिति है वो है नियम समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं खुद वासुदेव देवनानी जी हैं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, उसमें भी जो अध्यक्ष हैं वो वासुदेव देवनानी हैं। प्रश्न और संदर्भ समिति की बात करें तो उसमें राजेंद्र पारीक को इसके अध्यक्ष बनाया गया है। महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति में कल्पना देवी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी की अगर हम बात करें तो इसमें नरेंद्र बुढ़ानिया को अध्यक्ष बनाया गया है। अनुसूचित जाति के कल्याण संबंधी समिति रमेश खिंची जी को, और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो समिति है वो है फूल सिंह मीणा, यानी अनुसूचित जनजाति से फूल सिंह मीणा याद रखना आपको, अनुसूचित जाति पूछे रमेश खिंची याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से गृह और स्थानीय निकायों के पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति से संबंधी अगर हम बात करें तो यहाँ जसवंत सिंह यादव को बनाया गया है, जसवंत सिंह यादव जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक इसी प्रकार से पुस्तकालय और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की बात करें तो यहाँ हरि सिंह रावत को इससे की जिम्मेदारी 1 साल के लिए सौंपी गई है। ठीक इसी प्रकार से याचिका और सदाचार समिति की हम बात करें, याचिका और सदाचार समिति की बातचीत की जाए तो यहाँ जो समिति है उसके अध्यक्ष कैलाश चंद्र वर्मा जी को बनाया गया है, और विशेषाधिकार व अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो जितेंद्र कुमार गोठवाल जी को बनाया गया है। और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी और पर्यावरण संबंधी जो समिति है उसका जो अध्यक्ष है वो केशराराम चौधरी जी रहेंगे, यानी केशराराम चौधरी जी। तो ये कुल 12 अन्य समितियां और 4 मुख्य समितियां हमने पढ़ी हैं जो 2026 और 27 के लिए बनाई गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी द्वारा गठित, कार्यकाल 1 वर्ष तक रहेगा, यानी 31 मार्च 2027 तक आपको याद रखनी है। आई होप ये सब आपको बहुत अच्छी से समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर साझा करें, और तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। साझा ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स, और हमें बताएं कि हम कंटेंट को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।